Good morning, and I welcome you all to Young Management Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukherjee and स्वागत है आप सबका आज की इस नए साल की पहली ताजा खबर में। तो wishing you all from the entire Yadnya family, wish you all a very happy, prosperous and relaxing 2025। आपकी हेल्थ, आपके सारे रिसोर्सेस, आपकी वेल्थ, आपका प्रोफेशन ग्रो हो जाए एंड आपकी डिजायर्स फुलफिल हो जाए एंड एट द एंड पीस ऑफ माइंड भी रहे। तो इसी के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ करते हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे पहली जो न्यूज़ है तो वो है अबाउट चाइना। तो चाइना का पीएमआई नंबर आया है। सो चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रिव इन दिसंबर। सो इनका जो पीएमआई नंबर है तो वो एक्सपैंड हुआ है फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ इन दिसंबर एंड पीएमआई नंबर स्टैंड्स एट 50.1। सो अगर ये नंबर 50 से अबव होता है तो दैट इंडिकेट्स एक्सपेंशन एंड ये 50 के नीचे अगर होता है तो दैट इंडिकेट्स सम कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी। एंड इनका 50.1 पे है तो स्लाइट ग्रोथ है, दो ग्रोथ तो स्लो हुई है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस 3 to 4 months, बट ग्रोथ रही है। एंड यही नंबर, एज अ सेड कि यही नंबर हम नवंबर का देखें तो 50.3 का था, जहां पे नवंबर मंथ में ग्रोथ ज्यादा थी एज कम्पेयर टू द दिसंबर मंथ। एंड अब ये ग्रोथ क्यों है तो अगेन एंड ये ग्रोथ इट्स अगेन शोइंग सम कंसिस्टेंसी इन देयर प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन ग्रोथ में ये कंसिस्टेंसी दिखाता है परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। तब तो अब ये ग्रोथ क्यों आई है? सो अगेन बिकॉज ऑफ प्रोएक्टिवली जो फिस्कल स्टिमुलस वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया था एंड मॉनेटरी पॉलिसी भी थोड़ी बहुत लूज की गई थी यहाँ पे टू गिव सम बूस्ट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस वजह से यहाँ पे एक ग्रोथ दिखी है इन दी ओवरऑल इकोनॉमी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ टारगेटेड स्पेंडिंग्स भी यहाँ पे किए थे टू कर्ब कुछ अगर पोटेंशियल इम्पैक्ट होता है फ्रॉम दी यूएस टैरिफ रेट हाइक्स। एंड एडिशनली अगर हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ पे बात करें तो 52.2 का यहाँ पे ये नंबर आया है। अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन ग्रोथ यहाँ पे दिखाता है। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। दिस इज अ बिट कंसर्निंग न्यूज। तो न्यूज इज अबाउट शी जिनपिंग विच इज हु इज द चाइनीज प्रेसिडेंट। उनका एक न्यू ईयर एड्रेस था तो वहां पे उन्होंने कहा है कि नो बडी कैन स्टॉप और नो फोर्स कैन स्टॉप चाइनाज रीयूनिफिकेशन विद ताइवान। तो चाइना को और ताइवान को कंबाइन या एक होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, इज व्हाट ही सेइंग। एंड सॉर्ट ऑफ दिस इज अ क्लियर वार्निंग टू अक्रॉस द बोर्ड, राइट। एंड ओवर द पास्ट ईयर भी अगर हम देखें तो इसी मंथ की एक न्यूज भी थी कि चाइना बहुत ही एग्रेसिव हुआ है इन कुछ मतलब युद्ध अभ्यास लाइक मिलिट्री एक्टिविटीज वगैरह करने में नियर ताइवान। एंड विच इज अगेन सॉर्ट ऑफ अ थ्रेट टू ताइवान। एंड बट डिस्पाइट ये जो मिलिट्री एक्टिविटीज, बहुत एग्रेशन, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस जो ताइवान की गवर्नमेंट है तो वो तो यही कह रही है कि जो फ्यूचर है तो वो लोग ही डिसाइड करेंगे, फ्यूचर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। बट जो टेंशन है तो वो तो एस्केलेट हुए हैं एंड मेनली आफ्टर इलेक्शंस, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट है तो वो बोला जा रहा है कि मतलब चाइना कॉल्स देम एज सेपरेटिस्ट। एंड ये जो सारी मिलिट्री एक्टिविटीज, एग्रेसिव होना, वॉर गेम्स वगैरह खेलना इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ वार्निंग, इज सर्विंग एज अ वार्निंग अगेंस्ट दिस सेपरेटिज्म। तो एक्चुअली लाइक कुछ टेंशंस यहाँ पे, रीजनल टेंशंस एंड ऑल्सो इंटरनेशनल टेंशंस भी यहाँ पे बिल्ड हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सच स्टेटमेंट्स। बट देखना पड़ेगा आगे जाके क्या एक्चुअल स्टेप्स यहाँ पे चाइना लेता है। देन अब हम इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूज है दैट इज अबाउट आरबीआई फ्लैगिंग रिस्क टू सिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम स्लिपेजेस इन स्मॉलर पर्सनल लोन्स। तो एक सॉर्ट ऑफ अगेन कंसर्निंग है कि पहले आरबीआई वाज कंसर्न्ड अबाउट हायर ग्रोथ इन अनसिक्योर्ड लेंडिंग, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा अनसिक्योर्ड लेंडिंग होती है सो आपके जो एनपीएस है तो वो यहाँ पे बढ़ सकते हैं। बिकॉज अगर अनसिक्योर्ड लेंडिंग करते हैं तो विदाउट एनी सिक्योरिटी है तो देर इज नो सिक्योरिटी। सो अगर रीपेमेंट में कुछ डिलेज या कुछ फ्लॉज आते हैं, डिफॉल्ट्स होते हैं रीपेमेंट में, तो एनपीएस यहाँ पे बढ़ सकते हैं एंड देन देयर माइट बी सम कैस्केडिंग इम्पैक्ट अक्रॉस द बैंकिंग सिस्टम।
तो अब यहाँ पे आरबीआई सिक्योर्ड लेंडिंग में भी थोड़े बहुत कॉशियस होने के इंडिकेशंस दे रहा है। अब ये क्यों है? बिकॉज अगर कोई सपोज लेंडर है तो उसने एक अनसिक्योर्ड लेंडिंग भी लेके रखा है एंड एक सिक्योर्ड रिलेटिवली लार्ज सिक्योर्ड लेंडिंग भी उसने लेके रखा है, एंड वो अगर कुछ अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे डिफॉल्ट करता है तो मे बी उसका जो पूरा अकाउंट है इंक्लूडिंग द सिक्योर लेंडिंग, तो वो एक नॉन परफॉर्मिंग क्लासिफाई कर दिया जा सकता है। तो इसलिए एंड ये ऐसे कुछ चेंज रिएक्शंस ना हो, तो अगर ये होता है तो देन ये एनपीए एंड ऑल अगेन प्रोविजंस बढ़ाना, तो प्रोविजंस बढ़ती है तो अगेन प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट एंड ऑल बैंकिंग सिस्टम पे यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो अगर ये सब चेन रिएक्शन रोकने के लिए, चेन रिएक्शन ऑफ डिफॉल्ट्स रोकने के लिए अगेन आरबीआई अगेन इंडिकेट कर रहा है, अलर्ट होने के लिए इंडिकेशंस दे रहा है इन सिक्योर्ड लेंडिंग पोर्शन एज वेल। सो ब्रॉडली दे आर सेइंग कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग का सिक्योर्ड लेंडिंग पे भी थोड़ा स्पिल ओवर इफेक्ट आ सकता है, जैसे कि होम लोन्स या व्हीकल लोन्स पे। एंड रिसेंटली अनसिक्योर्ड लेंडिंग को थोड़ा बहुत कम करने के लिए दे ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क वेट्स, जहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, अगर आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग कर रहे हो तो आपको ज्यादा कैपिटल रखना पड़ सकता है, ऐसा भी रखना रखना पड़ेगा, ऐसा आरबीआई ने यहाँ पे रिसेंटली कहा था। एंड मेजोरिटी बैंक्स और एनबीएफसी ने कैपिटल रेज भी किया था इस सारे चक्कर में। एंड अब सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई इज अगेन सेइंग कि टू सिक्योर लेंडर्स एज वेल, कि आप जो अपनी अंडरराइटिंग नॉर्म्स है तो वो अच्छे करिए, तो वहां पे एक कॉशियस लेंडिंग प्रैक्टिसेस आप लाइए टू प्रिवेंट द डिफॉल्ट्स इन द स्मॉलर लोन्स, जो कि दैट माइट अगेन ट्रिगर ब्रॉडर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। एंड इसी के रिलेटेड आपने अगर कुछ देखा हो तो जो सिक्योर लेंडर्स स्पेशली लाइक 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस विच इज अगेन मॉडल पोर्टफोलियो कंपनी नाउ, तो उन्होंने Q2 ऑफ FY25 के कॉन कॉल में उनका गाइडेंस कम कर दिया था फ्रॉम 30% टू 25%, एंड उसके बाद स्टॉक बहुत गिरा भी था। एंड अगेन ये था बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू प्रायोरिटाइज एसेट क्वालिटी ओवर ग्रोथ। तो दे माइट उन्होंने कुछ जल्दी ही दे वर अगेन प्रोएक्टिव इन ऑल ऑफ दिस। सो यही है कि कुछ स्पिल ओवर इफेक्ट ना हो पाए, इसलिए आरबीआई ये कॉल ले रहा है। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। दिस इज अबाउट अप्रैल टू नवंबर फिस्कल डेफिसिट के रिलेटेड है, विच केम एट 52.5% ऑफ द फुल ईयर टारगेट। सो इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है फॉर अप्रैल टू नवंबर 2024, दैट रीच्ड एट 8.47 ट्रिलियन रुपीज। दिस इज अगेन 52.5% जो 52.5% ऑफ द एनुअल टारगेट। तो 50% ही गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग किया है, ऐसा यहाँ पे हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। तो अगर नेट टैक्स रिसीट्स की यहाँ पे बात करें तो 14.43 ट्रिलियन रुपीज रहे हैं नेट टैक्स रिसीट्स, विच इज 56% ऑफ द ईयर्स टारगेट, स्लाइटली हायर देन 14.36 ट्रिलियन विच वॉज कलेक्टेड इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 27.41 ट्रिलियन रुपीस का एक्सपेंडिचर रहा है, विच इज अगेन रिप्रेजेंटिंग 57% जो कि एनुअल टारगेट है उसका, कंपेयर टू 26.52 ट्रिलियन इन दी करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे भी एक बढ़त दिखी है 1 ट्रिलियन की। देन कैपेक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जो कि दर्शाता है इंफ्रा स्पेंड्स वगैरह, ऑर्डर्स वगैरह देना, तो दैट वाज एट 5.13 ट्रिलियन रुपीस, विच इज 46.2% ऑफ द एनुअल गोल। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे काफी डिस्कशन हो रहा है कि ये नंबर बहुत कम है, एंड इसी वजह से ज्यादा ऑर्डर्स भी मिली भी नहीं है काफी कंपनीज को, विच इज अगेन डाउन फ्रॉम 5.86 ट्रिलियन ईयर अर्लियर। अब ये जो स्लो डाउन है इन द कैपेक्स पार्ट स्पेशली, दिस वाज अगेन बिकॉज ऑफ जो नेशनल इलेक्शंस रहे थे दिस पीरियड में, इसीलिए ये यहाँ पे स्लो डाउन दिखा है। एंड सम इकोनॉमिस्ट्स आर अगेन एंटिसिपेटिंग कि ये जो फिस्कल डेफिसिट हो सकता है इस साल का, तो वो जो टारगेट है 4.9% का, इससे कम भी यहाँ पे हो सकता है इस वजह से। देन नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट कोर सेक्टर ग्रोथ। दिस हैज स्लोड टू 4.3% एनुअली इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर मंथ में जो इंडिया के 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स है, दैट एक्सपीरियंस अ 4.3% ग्रोथ compared to the same month in the previous year. This is again marking a slowdown कि नवंबर 2023 में अगर हम ग्रोथ देखें तो 7.9% की थी। अगर ये ग्रोथ हम डाइसेक्ट करके देखें, सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पे अगर हम देखें तो
कोल आउटपुट है तो वो बढ़ा है बाय 7.5% से, बट नवंबर 2023 में 10.9% से बढ़ा था। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 2.9% से बढ़े, अगेन 12.4% से बढ़े थे इन दी नवंबर 2023। फर्टिलाइजर्स ग्रो 2%, प्रोडक्शन 2% से बढ़ा है, बट 3.3% से बढ़ा था इन नवंबर 2023। स्टील 4.8% से बढ़ा है करंटली, बट अगेन 9.7% से बढ़ा था इन द प्रीवियस ईयर नवंबर मंथ में। इलेक्ट्रिसिटी ग्रू 3.8%, 5.8% था प्रीवियस। देन सीमेंट आउटपुट सोर्स 13%, दिस हैज शोन सम इम्प्रूवमेंट। देन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस बोथ सेक्टर्स जो है तो एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड क्यूमुलेटिव अगर हम यहाँ पे बात, सो ब्रॉडली अगर हम देखें तो ग्रोथ स्लो रही है एज कंपेयर टू द बेस मंथ लास्ट ईयर। एंड क्यूमुलेटिव अगर हम यहाँ पे देखें फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर ऑफ द करंट फिजिकल ईयर, तो जो कोर सेक्टर आउटपुट है तो वो बढ़ा है बाय 4.2% से, डिक्रीज ऑफ लाइक 8.7% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी इन नवंबर 2023। देन अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहली न्यूज है अबाउट वारी एनर्जीज, जिनको मिला है मेजर 2 गीगावाट ऑफ सोलर एपीसी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम जिंदाल रिन्यूएबल्स। तो वारी एनर्जीज इज इनटू सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है ये, एंड इनको एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है ऑफ 2 गीगावाट फ्रॉम जिंदाल रिन्यूएबल्स। तो ईपीसी इज लाइक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जो पूरा सेटअप करने का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये टोटल डील साइज रफली बोला जा रहा है रफली 1600 to 1700 करोड़ रुपीस का। एंड ये जो प्रोजेक्ट है तो ये सेट मतलब ये जो इंस्टॉलेशन होंगे तो अक्रॉस वेरियस लोकेशंस होंगे इन इंडिया। एंड टारगेट जो डेट है तो कंप्लीशन की बोली जा रही है ऑफ एंड ऑफ 2025। एंड जिंदाल रिन्यूएबल्स के भी अगर हम बाकी प्लान्स देखें, so they have plans of 12 gigawatt of renewable projects across different verticals, जिसमें एनर्जी स्टोरेज भी है एंड ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटीज भी है, जिसको ये ऑपरेशनलाइज करना चाहते हैं बाय 2030। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। दिस इज अबाउट बिग बास्केट। बिग बास्केट इज सेट टू रोल आउट क्विक फूड एंड मेडिसिन डिलीवरीज इन 2025, ऐसा कहा है इनके सीईओ हरी मेनन ने। तो ये अगेन एक लीडिंग ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म है, एंड दे आर एक्सपैंडिंग नाउ विद देयर सर्विसेज बाय इंट्रोड्यूसिंग रैपिड डिलीवरी ऑप्शंस। जैसे कि इन्होंने कहा है कि 10 to 20 मिनट्स में दे ट्राई एंड डिलीवर जो मेडिसिन है ऑन ऑल द इसेंशियल्स हैं। सो इनके जो सीईओ है हरी मेनन, ही हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू लॉन्च क्विक कॉमर्स सर्विसेज जहाँ पे इसेंशियल्स एंड ऑल्सो मेडिसिन 10 to 20 मिनट्स में ये डिलीवर कर सके। एंड ये जो सारा सारा इनिशिएटिव है तो वो अलाइन होता है इनकी सारी स्ट्रैटेजीज में, बिकॉज दे आर लुकिंग टू कंसोलिडेट एवरीथिंग इनटू वन ऐप, एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला। जैसे कि बीबी डेली भी इनकॉर्पोरेट होता है। सो बीबी डेली इज डेली इसेंशियल्स, जैसे कि आपको अगर सुबह कुछ चाहिए हो तो ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस और एज वेल, तो वो भी ये देते हैं। एंड दिस इज बीबी डेली, दे आर इंटीग्रेटिंग इनटू द मेन प्लेटफॉर्म, एंड सारी चीजें इंटीग्रेट होगी एक ही ऐप के अंडर। तो ये एक अच्छा खासा स्ट्रीमलाइन एंड अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी ये प्रोवाइड करेगा। एंड ये जो मूव है, दिस इज अगेन अ बिग मूव, दिस विल हेल्प देम टू compete और फाइट द competition मोर इफेक्टिवली विद द अदर गाइज इन द क्विक कॉमर्स मार्केट। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। दिस इज अबाउट आईपीओ। सो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च फर्म एंथम बायोसाइंसेस फाइल्स फॉर रुपीज 3,395 करोड़ रुपीज ऑफ आईपीओ। सो ये एक बेंगलुरु बेस्ड क्रैम्स कंपनी है। क्रैम्स इज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो जो इनोवेटर कंपनीज होती हैं बाहर की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आउटसोर्स करती है रिसर्च एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग टू दी सेम एंटिटी। बिकॉज जो रिसर्च करता है टिपिकली, नॉट नेसेसरी बट टिपिकली अगर उसके पास वो एबिलिटी है तो ही कैन ऑल्सो मैन्युफैक्चर। दिस इज लाइक क्रैम्स, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग बोथ एंड। तो ये जो कंपनी है ये आईपीओ ला रही है ऑफ रफली $397 मिलियन का, विच इज 3,400 करोड़ रुपीज लगभग। आईपीओ की स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओएफएस है, एंटायरली ओएफएस है, जहाँ पे जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है ट्रू नॉर्थ एंड एक डेवॉस फार्मा करके भी एक कंपनी है विच इज अगेन ड्रग मेकर, तो दे आर लुकिंग फॉर इधर फुल और पार्शियल एग्जिट। बट कंपनी कुछ फ्रेश इशू रेज, फ्रेश पैसा रेज नहीं करेगी।
कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो 2007 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी एंड दे स्पेशलाइज इन अर्ली स्टेज ड्रग डिस्कवरी, सो अगेन रिसर्च लेवल पे, बट इसके साथ ही ड्रग एफिकेसी टेस्टिंग, मतलब ड्रग टेस्टिंग वगैरह, प्रोडक्शन ऑफ एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड प्रोबायोटिक्स। एंड इनके दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इन बेंगलोर। अगेन ये आईपीओ जो आ रहा है, अगेन एक करेक्ट टाइमिंग ही देखी गई है। अगेन देयर वर, आई वाज रीडिंग लाइक 100 200 कंपनीज जिन्होंने रफली रफली 17 18 बिलियन डॉलर्स दे हैव रेज्ड टिल दिसंबर। एंड इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री की, सो दे ऑपरेट इनटू क्रैम्स। बेसिकली क्रैम्स अगर मैं बोलूँ, सीडीएमओ एंड क्रैम्स इज सॉर्ट ऑफ अ हाई ग्रोथ, ऐसा इसको हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री देखा जा रहा है अगेन बिकॉज ऑफ चाइना प्लस वन थिंग। इवन आप अगर सुवेन फार्मा जैसी कंपनीज को देखो, दे आर ग्रोइंग रिलेटिवली वेल। सो एंड अगेन बिकॉज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एबिलिटी भी है, ऐसा नहीं कि एबिलिटी नहीं, इंडिया के पास वो स्किल भी है, वो सब चीजें रिसर्च करना एंड डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करना, वो सब भी एबिलिटी है, तो वो भी स्किल वर्कफोर्स है, तो वो भी बाहर के लोग अब देख रहे हैं, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। एंड इसके साथ दे आर अगेन कॉम्पिटिंग विद सिंजिन, डीवीज, साई लाइफ साइंसेस इन द एपीआई मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। देन लास्टली एंड अगेन स्टार्टिंग दिस बुक रिव्यू, मैं बीच में थोड़ा सा बिकॉज ऑफ सम वर्क आई कुडंट रीड एज मच, बट आई एम स्टार्टिंग दिस अगेन बुक रिव्यू। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे ये बुक देख सकते हो, दिस इज इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट बुक, दिस इज रिटन बाय माइकल शोन। तो यहाँ पे हमने अब तक ये देखा है कि वी आर एनीवेज इनटू आइडिया जनरेशन स्टेज, कि आप आइडिया कैसे जनरेट कर पाते हो, लाइक कोई भी स्टॉक अगर हो तो आइडिया, मतलब उस स्टॉक के आइडिया कैसे लाए अपने अप टू अस, राइट। तो आप इधर स्क्रीनर यूज कर सकते हो, यू कैन स्क्रीन द स्टॉक की जो लो पी स्टॉक है, जो लो वैल्यूएशन पे है, ग्रोथ अच्छी है, तो वो यूज कर सकते हो। कुछ वन ऑफ इवेंट रिलेटेड अगर कुछ कंपनी कुछ हो जाए तो वो आप यूज यूज कर सकते हो। सो हियर जो ऑथर है, तो यहाँ पे ना ऑथर इज सजेस्टिंग अ टूल जो आप यूज कर सकते हो, दिस इज न्यू लूज लिस्टिंग। सो व्हाट ही इज सेइंग कि आप टिपिकली एक दिस एक्सरसाइज यू कैन आल्सो डू ऑन अ सिंपल गूगल स्प्रेडशीट। तो आपको सारी कंपनीज लेनी है विथ ऑल दी एनएससी कोड्स और दी बीएससी कोड्स, एंड उसके सामने जस्ट आपको वो कंपनी कितनी डाउन है फ्रॉम दी 52 वीक हाई, बस उतना पंच इन करना है। सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। एंड देन यू कैन आल्सो रन स्क्रीनर्स, जहाँ पे इस पे आप फिल्टर्स वगैरह रन कर सकते हो, जहाँ पे यू कैन आइडेंटिफाई कि अगर कोई कंपनी वेरी स्टीप डिस्काउंट पे है इन कंपैरिजन टू द बुक वैल्यू, एंड सिग्निफिकेंट अगर कुछ प्राइस चेंजेस है, या ये कंपनी का बॉटम क्वार्टाइल में है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन मल्टीपल्स, राइट। तो अगर पी मल्टीपल्स के बेसिस पे आपने इसको बाइफरकेट किया इनटू 25 25 25% में, एंड ये काफी बॉटम क्वार्टाइल में ये कंपनी है, तो वो आप देन यू कैन ट्राई एंड एनालाइज दैट कंपनी फर्दर, कि आप उसके रीजंस ढूंढ सकते हो कि ये क्यों है ऐसा। सो दिस इज व्हाट ऑथर इज सेइंग कि आप ये टूल यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे एक मिस यूज भी हो सकता है, बिकॉज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि लेट्स से कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, लेट्स से कंपनी इज ग्रोइंग एट 20%, उनके रिटर्न रेशियोज आपने देखे अच्छे हैं, इंटरनली कैपिटल जनरेट कर रही है, बट स्टिल वैल्यूएशन इज सो लो, सो दैट माइट ऑल्सो बी अ वैल्यू ट्रैप, राइट। समटाइम्स ऐसा होता भी है, दैट माइट ऑल्सो बी अ वैल्यू ट्रैप। तो यहाँ पे बाय द वे ऑथर ने एक बुक भी यहाँ पे कोट की है, एक्चुअली अ पर्सन ही हैज कोटेड, द फंड मैनेजर हैज कोटेड, एंड व्हाट ही हैज सेड दैट फंड मैनेजर इज पॉल सॉनकिन, जो फंड मैनेजर रहे हैं फॉर 14 to 15 years ऑफ हमिंगबर्ड वैल्यू फंड, एंड ही हैज आल्सो रिटन अ बुक एक्चुअली, पिच द परफेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये उनके बुक का नाम है, यू कैन आल्सो सर्च फॉर दैट। एंड उन्होंने कहा है कि कंपनीज, देयर कैन बी मेनी कंपनीज जो स्क्रीन में हमें दिख सकती है, विच आर चीप फॉर मे बी अ गुड रीजन, एंड दे कैन रिमेन दैट वे चीपर फॉर अ वेरी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज समटाइम्स इन्वेस्टर ऑल्सो लूज आउट ऑन पेशेंस, कि वो पेशेंस खो देते हैं, एंड दे एंड अप लाइक एंडिंग अप इनटू अ वैल्यू ट्रैप। तो ग्रोथ आ रही है बट मार्केट उसको उतना वैल्यू दे नहीं रहा है, सो रेटिंग नहीं हो रही है, एंड वो वैल्यू ट्रैप हो सकता है। तो इसके लिए व्हाट ऑथर हैज सजेस्टेड दैट कि आप एक रनिंग स्क्रीन बना सकते हो, जहाँ पे वीकली बेसिस पे
नए नए जो कंपनीज हैं जो ऐड हो रहे हैं इनटू न्यू, जो लोज बना रहे हैं, न्यू 52 वीक लोज वगैरह बना रहे हैं, आगे गिरते जा रहे हैं स्टॉक्स, तो वो आप उस पे ऐड कर सकते हो ऑन वीकली बेसिस। तो ये एक रनिंग एक्सरसाइज रहेगा, एंड इसके बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी कंपनीज में कुछ फंडामेंटल फ्लॉ है। मतलब यू कैन गेट ऑन टू दोज कंपनीज कि आप वो कंपनीज देन, एक तो आपको आइडिया जनरेट हो जाएगा वहां पे, दिस इज अबाउट आइडिया जनरेशन ओनली। तो आपको वो आइडिया जनरेट हो जाएगा कि हाँ ये कंपनी है, ये गिर रही है, तो मुझे उसको एनालाइज करना है। एंड क्या ये कंपनी टेम्पररी इशू की वजह से गिर रही है, या मतलब कुछ डिमांड कंसर्न्स है, या ये कंपनी में कुछ फंडामेंटल ही इशू है, कि अगर कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही इशू यहाँ पे निकला। तो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह इशू निकला तो देन अगेन देयर आर सम फ्लॉ थिंग्स हैपनिंग देयर, बट अगेन टेम्पररी इशू है जो फिर से रिकवर हो सकता है, कंपनी रिकवर हो सकती है उससे, तो देन डेफिनेटली वन कैन एनालाइज दैट कंपनी। तो यहाँ पे इन्होंने यही एक स्टोरी बताई है, दिस स्टोरी इज अबाउट अपोलो ग्रुप, एंड लाइक दिस वैल्यू सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सो 2001 में अपोलो स्टॉक वाज नियरली $20, एंड दैट स्टॉक बाय 2004 increased to $100. So काफी, and this opportunity by the way author is saying he missed, right, he missed this opportunity। बट इसके साथ ही वो कंटिन्यूअसली जब ये रैली हो रही थी तो ही न्यू कि हाँ ये कितना और ये कितना हो सकता है, बट देन समटाइम्स वी डोंट नो, राइट, कि ये और कितना ग्रो हो सकता है ये स्टॉक। बट ड्यूरिंग दैट रैली ऑल्सो ये जो ऑथर है तो इन्होंने कंटिन्यूअसली ये पढ़ते रहे इस कंपनी के बारे में। एंड जो एसईसी फाइलिंग्स है इसकी, जैसे कि हमारे यहाँ भी बीएससी फाइलिंग्स वगैरह होती है, तो एंड अगर कुछ की अपडेट्स वगैरह हो, कुछ एक्विजिशंस हो, तो वो भी ये कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहे इस कंपनी को। एंड उसके बाद फॉर सम रीजन इन 2006 दैट स्टॉक फेल फ्रॉम 100 और roughly $60 to $35 in 2006, and this is again because of options backdating scandal। तो ये थोड़ा बहुत स्कैंडल, एंड टू विच मार्केट ओवर रिएक्टेड लाइक एनीथिंग। एंड यही अपॉर्चुनिटी देन ऑथर ने देखी, ऑथर इज सेइंग दैट ही सॉ दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट मार्केट इज रिएक्टिंग टू मच एंड इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे आ चुका है स्टॉक उनके हिसाब से। And he entered into this stock heavily, and that stock actually rebounded again to $60 from $35। So this is what he's saying कि अगर आप कंटिन्यूअसली, अगर आपके पास अपना डेटा रेडी है, अगर आपके पास अपना आर्सेनल है या सारा वो जो पैक है वो रेडी है, तो यू कैन जस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट टाइम देता नहीं है, ज्यादा टाइम, मतलब मार्केट डोंट अलाउ मोर टाइमिंग, मतलब आपको एक शॉर्ट फ्रेम ही मिलेगा एंटर करने के लिए अगर स्टॉक गिरता है तो। क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक जो फंडामेंटली अच्छे होते हैं, तो एंड ग्रोथ भी अच्छी है, रिटर्न रेशियोज वगैरह अच्छे हैं, तो अगर वो स्टॉक गिरते तो मे बी वो इमीडिएटली रिकवर भी कर जाते हैं कभी कभी। तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सो ये एक टूल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ऑफ न्यू लो लिस्टिंग, एंड इसको रनिंग एक्टिविटी यहाँ पे की जा सकती है। सो दिस वाज इट। आई होप आपको आज की ताजा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।